evening, everybody. How are you all? Welcome to Divinely Guided 7777. आज की ये रीडिंग टाइमलेस है, जिसका टॉपिक है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। डेफिनेटली ये रीडिंग आपके एक्स के लिए हो सकती है, आपके लव एंड ट्रस्ट के लिए हो सकती है। अगर किसी दो पार्टनर्स के दरमियान अभी कांटेक्ट नहीं है तो आपको कोई रीज़न पता चल सकती है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ देख रहे हैं तो उनमें सेपरेशन क्यों हुई है उसके लिए पता चल सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब कभी भी आप देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में ऑलमोस्ट तमाम मैसेजेस आ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने जहन को ओपन रख के रीडिंग देखिएगा। और अगर आप ये देखें कि ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट नहीं करती तो यू आर ऑल अलाउड टू लीव द वीडियो, बिकॉज़ ज़बरदस्ती इन्फोर्स करना टैरो कार्ड रीडिंग को अपने ऊपर मुनासिब नहीं है। लेकिन हम कार्ड्स इतने ज़्यादा निकालते हैं कि ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई एक क्लोजर या कोई ना कोई एक आंसर जो है वो मिल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और उनसे क्वेश्चन कीजिए कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। Two of Wands, Eight of Wands, Six of Pentacles, Three of Pentacles, King of Wands. Let me set the cards. यहाँ पर अर्थ साइन और फायर साइन सबसे ज़्यादा हैं। कप्स और सोर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। जो एक चीज़ बहुत कॉमन है, आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं वो एक बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी के मालिक हो सकते हैं। आपके पार्टनर डिसीजन मेकर हैं। आपके पार्टनर का फोकस करियर पे बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल लाइफ पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, पहले मैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दूं। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें कम्युनिकेशन का मैसेज देता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी ने इक्वल गिव एंड टेक ना देने की वजह से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रहा। हो सकता है आप लोग दूर बहुत रहते हों, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है।
कोई एक पर्सन कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा वेट करता था। आप शायद हमेशा कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलती थी। आपको क्लोजर्स भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलते थे। ऑल्दो आप अपनी थिंकिंग में और अपनी अप्रोच में और अपने रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करने में बहुत क्लियर थे, लेकिन आपको आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन इतनी नहीं मिलती थी, इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता था। आते थे तो बहुत तेज़ी से आते थे और फिर उतनी ही तेज़ी से चले जाते थे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है कि वो नहीं दे पाते थे, क्योंकि यहाँ पर दो थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कुड बी द करियर। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं और बहुत क्लैरिटी है उनको इस मामले में कि अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने पैसे को किस तरीके से जो है वो चलाना होता है। पैशन बहुत है उनको, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन उनकी अभी वो शायद रेडी भी नहीं है। अगर हम ये देखें कि उन्होंने छोड़ा क्यों आपको, तो मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, काम में बहुत लगे रहते हैं। आपकी मुलाकात भी उनसे शायद किसी काम की जगह पर ही हुई है। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था। वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड थे। समहाउ आप भी करियर ओरिएंटेड ही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक सिनेरियो बताऊं, तो आप लोग किसी काम की जगह पे एक दूसरे से मिले थे, किसी प्रोजेक्ट पे मिले थे, ऑफिस में मुलाकात हुई थी। उसके बाद बहुत क्विकली, जिसे कहना चाहिए, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और बहुत ही क्विकली ख़त्म भी हो गया। इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर शायद इस वजह से भी नहीं आपको दे सके, और इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, या थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल भी हो सकता है। आप उनका बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं क्योंकि आपको इस बात का क्लोजर इसलिए नहीं मिल सका है, आंसर इसलिए नहीं मिल सका है कि वो आपको छोड़ के गए क्यों हैं। आपसे ओपन कम्युनिकेशन उनकी बहुत कम होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से चले जाते हैं। उसमें होता ही यही है कि बैठ के तसल्ली से बात करने का मौका ही नहीं मिलता, और ये चीज़ इतनी फ्रीक्वेंट हुई है कि अब वो आपके पास है ही नहीं। आप बहुत शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं आप कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे आगे चलाएंगे। आपकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आपके जहन में इस रिश्ते को लेकर तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो मैच्योर हैं तो सही, लेकिन उनके अंदर इमोशन से ज़्यादा करियर की डेवलपमेंट या करियर की स्टेबिलिटी और उसके प्लान्स ज़्यादा हैं। पैशनेट आपके लिए बहुत हैं, शायद इसीलिए एकदम से आना और एकदम से जाना करते हैं। छोड़ के शायद आपको इसीलिए गए कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो आपको, उनको मालूम है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते। आप उनको अपने काम की जगह पे भी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं या करते हैं। अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। वो आपको छोड़ के इसीलिए गए हैं बिकॉज थर्ड पार्टी है और इक्वल गिव एंड टेक जो है वो नहीं दे पा रहे। लेट्स सी आगे और क्या कार्ड्स आते हैं। थर्ड पार्टी तो फॉर श्योर यहाँ पर है। ओके, आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ के गए? टावर आया है, लड़ाई हुई है किसी बात पे। सॉरी, प्लीज़ बेयर विथ मी। 2 कार्ड्स नीचे गिर गए, बट ये हमें कार्ड लेना ज़रूरी है। 1 मोर कार्ड।
इन कार्ड में साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्यों छोड़ के गए हैं. ओके, विल टेक दिस कार्ड एंड लीव द रेस्ट. 10 of Pentacles, the Tower, 9 of Pentacles, 4 of Swords, 5 of Pentacles. पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. मटेरियल, पैसा बहुत ज़्यादा है. ऊपर भी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी, यानी कि अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी. और अभी भी जो है वो अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अर्थ एनर्जी है सिवाय 4 ऑफ सोर्ड्स के और द टावर के. मेजर आर्काना में आपके पास सिर्फ एक टावर आया है. और अब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़ के गए हैं. आपके पर्सन ने अभी तो वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में हैं, लेकिन शायद जब वो आपको छोड़ के गए थे तो उनको किसी चीज़ का बहुत सीरियस फाइनेंशियल लॉस हुआ था. और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे कार्ड आया है तो इट शोज़ कि वो ऐसे थे और अभी शायद उनकी पोजीशन ऐसी है. वो किसी फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं, इसीलिए वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे नहीं पा रहे. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पर्सन जो हैं वो करियर ओरिएंटेड और मटेरियल ओरिएंटेड ज़्यादा हैं. तो इससे एक ये भी मैसेज आ रहा है कि वो पहले बहुत ही वेल्दी पोजीशन में थे और अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए वो आपको अगर इक्वल गिव एंड टेक दे नहीं सकेंगे. और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जैसे है तो उनका फोकस जो है वो किसी एक ही को केटर करना है. वो किसी दूसरे रिलेशनशिप को अभी हैंडल नहीं कर सकते. किसी फाइनेंशियल लॉस से गुज़र रहे हैं. हो सकता है आपके पार्टनर बीमार भी हों, उनकी तबीयत भी ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कि इस सोच में भी उनको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, कि उनको अंदाज़ा हुआ है कि उन्होंने जो है वो किस तरीक़े से इस रिलेशनशिप को वो लेकर चले हैं, किस तरीक़े से उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो है वो अप्स एंड डाउन्स ख़ुद भी देखे और आपको भी दिखाए. एक रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन का कार्ड हमें बाज़ दफ़ा यही बताता है कि इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है. अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात की जाए यहाँ पर, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स एक तरीके से बहुत ही बैलेंस का कार्ड होता है. यानी कि इसमें एक पर्सन बहुत ही कंफर्ट में आ चुका होता है हर चीज़ से. अगर आप ये देखें, हो सकता है आपके पर्सन इसलिए भी छोड़ के गए हों क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आप लोग जो हैं वो किसी वर्क प्लेस में मिले हैं. आप भी बिगिनिंग में करियर ओरिएंटेड थी या थे, या वो भी बिगिनिंग में करियर ओरिएंटेड थे या थी. तो उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि एक पर्सन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है और एक पर्सन की ग्रोथ नहीं हो सकी. और डेफिनेटली ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, बिकॉज़ आपने रिलेशनशिप की बिगिनिंग बहुत ही इनोसेंस के साथ और बहुत प्योरिटी के साथ स्टार्ट की थी, जबकि वो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी किसी न किसी के साथ थे, थर्ड पार्टी में वो थे. और थे से मुराद मेल नहीं है, थे से मुराद एक एनर्जी हो सकती है जो कि फेमिनिन भी हो सकती है और मैस्कुलिन भी. ये मेल और फीमेल की बात है, लेकिन मेरी रीडिंग में ये वर्ड आएगा बिकॉज़ मैं इसी तरह से बता सकती हूँ. इस रिलेशनशिप के अंदर दोनों ने स्टार्ट स्क्रैच से बिल्कुल अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में किया, लेकिन आपके पर्सन में थर्ड पार्टी होने की वजह से वो वेल्थ उन्होंने उनका वेल्थ का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो एक रेस्टिंग पोजीशन में है और रीथिंक कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है. जबकि आप इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो काफ़ी आपकी ग्रोथ हुई है. शायद कम्युनिकेशन, ये कार्ड टावर जो है वो कम्युनिकेशन के कार्ड के नीचे ही आया है. तो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन होने की वजह से ही शायद आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है. इनफैक्ट मैं ये भी देख सकती हूँ कि एक पॉइंट पर आकर आप दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया था और आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आप लोग इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे, और प्लान हो चुका था कि आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट ऑफ़र कर देंगे, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे को मटीरियल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आप दोनों के दरमियान मटेरियल्स को लेकर, बिज़नेस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है.
और आई थिंक आपकी वजह से, आप इनका लकी चार्म थी, आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आई थी, इनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, इनको हर लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी ग्रोथ, ग्रूमिंग, बिजनेस, मनी, हर तरह से बहुत ज़्यादा अबंडेंट थे। लेकिन एक बहुत ही रशिंग इनकी एनर्जी थी कि जब आपके पास आए तो ये बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, इनको लगा कि दिस इज़ इट, यही मेरा एक रिश्ता है। और बहुत इन्होंने एक अपने इस टेन्योर में, इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में इन्होंने सक्सेस जो है वो एक हाइट और एक पीक पर देखी है। और डेफिनेटली जब ये इस तरीके से आप लोग दोनों स्टेबल हो चुके थे, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इन्होंने जो आपको छोड़ा है उसकी रीज़न यही थी कि जब आपने देखा कि भाई अब सब कुछ सेटल हो गया है तो वाई नॉट टू गेट मैरी। कमिटमेंट आपने इनसे मांगी, और शादी ना भी की तो आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर कमिटमेंट ज़रूर डिमांड की होगी, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद, झगड़ा बहुत सीरियस हुआ, बात बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ है, आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप भी आया, आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करने के साथ साथ एक दूसरे से मुलाकात करना भी छोड़ दी। और उसमें हुआ ये कि आप बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट हो गई, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई। अब आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको रिलेशनशिप में जो है वो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो द लेडी इज़, और द इमेज इज़ शोइंग दैट शी हैज़ और ही हैज़ एवरीथिंग। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपके पास, आप बहुत खूबसूरत तैयार होती हैं या होते हैं, आपको हर तरह की सेंसिबिलिटी है आपके अंदर सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, सेंस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ड्रेसिंग का आता है कि आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप इतने प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे और ऐसे रिलेशनशिप में आपको ब्रेकअप आपका हुआ, उसके बावजूद भी आपने अपने आप को कैरी किया, आपने अपने आप को संभाला बहुत अच्छे तरीके से, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो इस लॉस की वजह से काफ़ी, क्योंकि उनको दो तरह के लॉस हुए। एक तो ये कि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को फ़ौक़ियत दी। उसके बाद जब उन्होंने आपको देखा कि आप उनके ब्रेकअप के बाद भी आप रुकी नहीं, आप स्टेगनेंट नहीं हुई, आपने अपनी ग्रोथ पे मुस्तकिल काम किया, आपने अपने आप को संभाला है। और संभालने के बाद जब उन्होंने ये नोटिस किया कि आप तो उनके ऊपर किसी तरीके से डिपेंडेंट ही नहीं है, जबकि बैक ऑफ माइंड आपके जहन में वो अभी तक हैं, आप अभी तक जो है ये जानना चाहती हैं कि भाई उन्होंने क्यों छोड़ा। क्योंकि आप यही, इसीलिए तो ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ताकि आपको ये पता तो चले कि रीज़न क्या थी। अगर खाली कमिटमेंट ना मिलने की या मिलने की एक लड़ाई हुई थी, तो उसके अलावा भी तो बहुत कुछ था हमारे रिश्ते में। कमिटमेंट नहीं दे सकते थे तो भी बता देते, शादी नहीं कर सकते थे तो भी बता देते थे, कोई और बात थी तो भी बता देते थे। सीक्रेटिव रहे हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उन्होंने शुरू में आपको ये बताई भी नहीं है बात कि वो एक थर्ड पार्टी में। मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, लेकिन कार्ड्स में जो आता है मैं वही बताती हूँ। तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि उनको रियलाइज़ हो गया है। और डेफिनेटली उन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा था, जैसे मैंने बात पहले कही, कि उनको इमोशनल लॉस हुआ था। और अब वो आपको कोई क्लोजर या आपको कोई रीज़न या आपको कोई जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ये कार्ड आप देखिए, इसमें पर्सन जो है, आप जो है वो अपने हाथ में तमाम चीज़ें, तमाम रीज़न्स, तमाम जस्टिफिकेशन, तमाम बातें लेकर खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं, और आप बस वेट कर रही हैं कि वो आएँ तो बातचीत हो। लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समहाउ, मुझे अभी एकदम से ये एनर्जी पिक हुई है, उन्होंने इस रीज़न को कि उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उन्होंने एक ये टॉक्सिक रीज़न बना ली है कि जब कभी भी आपसे बात होगी तो वो ये आपको ही ब्लेम कर देंगे कि तुमने मुझे ऐसे मोमेंट पर छोड़ा जब मेरे पास फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। ये मुझे अभी इमीडिएटली मेरे जहन में एक एनर्जी पिक हुई है। उसकी दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से उनको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं इसकी करियर में या इसकी ग्रोथ में जो है वो एक हर्डल बनूं, मैं मूव ऑन कर जाता हूं। और मूव ऑन होने के बाद उनको लॉस हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर मैं दो चीज़ें देखूं, तो आप लोगों की जब म्यूचुअल सक्सेस हो रही थी, तो म्यूचुअल सक्सेस में इंसान फिर यही सोचता है कि वो चीज़ें जो लाइफ में इनकम्प्लीट हैं अब उनको कंप्लीट कर लिया जाए। तो देखा जाए तो उन्होंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, और आप लोगों की लड़ाई हो गई। और जब आप लोगों की लड़ाई हो गई, तो इस लड़ाई का आउटकम ये हुआ कि आपको अबंडेंस में रिवॉर्ड मिला और उनको फाइनेंशियल लॉस मिला। तो अगर मैं इस पूरी रीडिंग का आउटकम देखूं,
तो आउटकम ये है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। वो आपसे बहुत ही इमीडिएटली मिले थे, बहुत ही सडन आप लोगों की मीटिंग थी। आप लोगों की मीटिंग किसी वर्क प्लेस पर थी। आप दोनों ही शुरू में बहुत करियर ओरिएंटेड थे। बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप शुरू हुआ और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया। आपके पर्सन को पता था कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि थर्ड पार्टी किन किन सूरतों में होती है, लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं थी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप दोनों ने मिलके जिस भी प्रोजेक्ट पर काम किया, ऑफिस में किसी आइडिया पर, दोनों ने मिलके जब काम किया तो आप लोगों को अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। और आपके पर्सन जो हैं वो एक ऑर्डिनरी इंसान से, एक ऑर्डिनरी करियर ओरिएंटेड पर्सन होने से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन में आ गए। डेफिनेटली आप लोगों ने उस पोजीशन को देखते हुए, उस स्टेबिलिटी को देखते हुए आपस में कमिटमेंट की बात की, शादी की बात की, प्रपोज़ल की बात की, इंगेजमेंट की बात की, किसी फ्यूचर प्लान की बात की, और आप लोगों का इस बात में बहुत सीरियस झगड़ा हुआ। उन्होंने आपको इसलिए भी छोड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में थे और उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ था, और बहुत सीरियस लड़ाई होने के बाद आप दो थोड़े अरसे के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन इस थोड़े अरसे से अलग होने में आपने अपनी ग्रोथ पे, आपने अपनी प्रोग्रेस पे काम करना नहीं छोड़ा। आपने अपने आप को गैदर किया, अपने आप को समेटा, एंड देन यू केप्ट ऑन वर्किंग नो मैटर व्हाट। आपका हाथ, आपका दिल जो था वो कितना ही दुखा हुआ क्यों नहीं था। उसमें हुआ ये कि आप बहुत ही ज़्यादा आउटशाइन करके सामने आई हैं या आए हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रूम हुई है, और उनको जब ये बात पता चली तो वो एक रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं, बीमार भी हुए हैं बहुत ज़्यादा। और फिर उनको अब यही रियलाइज़ होता है कि इतने सिवियर फाइनेंशियल लॉस के बाद जब मेरे पास इतनी स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो मैं जो हूँ वो इसको क्या ऑफ़र करूँगा। इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। जबकि सॉरी, अभी अगर मैं देखूँ तो आप दोनों जब स्ट्रगल कर रहे थे, आप लोग जब अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, तो आप इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। आप इस पर्सन को देखें, वो मुस्तकिल इसको देख रहा है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी स्टेबल वैसे भी थे और आपके रिलेशनशिप में आने के बाद भी हुए। और उस वक्त जब उन्होंने आपको छोड़ा तो आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, लेकिन इन्होंने तो छोड़ दिया। इनको ये बात अब रियलाइज़ होती है और आप बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गए। लेट्स सी कि हमारे पास एंजल एडवाइस क्या आती है, क्योंकि आपको ये आंसर चाहिए था कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल गया कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है। अगर यही रीज़न है और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। अब वो छोड़ के जा चुके हैं, आपके सामने रीज़न सामने है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसको अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। लेकिन इतने सारे जब आंसर्स मिलते हैं तो इसमें कोई एक ना एक चीज़ ज़रूर ऐसी होती है जो कि आपसे रेजोनेट करती है, और अगर वो करे तो प्लीज़ बताइएगा। और इस जर्नी में जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आप जो हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन बन गए हैं या बन गई हैं। आपके अंदर हर तरह की अबंडेंस आ गई है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत हुई है। तो अब अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप जो हैं, आपका एक्शन क्या होना चाहिए, या आपको अगर इस रीडिंग के थ्रू क्लोजर मिल गया तो आपके लिए एंजेलिक एडवाइस क्या है। लेट्स सी। मैं एक ही कार्ड का प्लान करती हूँ, लेकिन ओहो, आपके साथ तो एंजल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। आप शायद गार्डेड हैं, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप हार्डशिप से गुजरे हैं तो यूनिवर्स जो होती है वो संभाल लेती है। मैं नॉर्मली एक या दो ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन अगर खुद ब खुद एंजल एडवाइस के कार्ड आने लगते हैं तो आई डोंट माइंड, बिकॉज मेरा कार्ड को होल्ड करने का कोई राइट नहीं है। वी विल ट्राई टू टेक कार्ड्स। लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या आती है, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, वन मोर कार्ड। ओके, मैं इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। ऑलराइट, it says sacred vision and soul flame.
रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। ये कार्ड हमें यही बताता है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ये बिल्कुल रेजोनेट कर रही है। आपको एंजल की तरफ से यही एडवाइस है कि आपको इस जर्नी में, उस रिलेशनशिप में, आपको ये पता चल गया था कि ये आपके सोल पार्टनर हैं, लेकिन इस दौरान जब आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया तो आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आप कितने प्योर हैं। और ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है, एंजल की तरफ से एडवाइस भी यही है कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। अगर इस ब्रेकअप में आप ये भूल गए कि आप क्या हैं या आप क्या थे, तो अपने आप को रीडिस्कवर करें। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। किसी ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में अलाउ करें जो कि आपको रिलेशनशिप में बैलेंस भी दे और आपके दुख का मदावा भी हो, यानी कि आपकी हीलिंग भी हो। किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए अपना माइंड ओपन रखें, ताकि जो एक्सपीरियंस आपको इस रिलेशनशिप में हुआ जिसकी आप रीडिंग देख रहे थे, वो फ्यूचर में ना हो। दूसरी बात, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, और इस छोड़ने की रीज़न और क्लोजर आपको नहीं मिला तो आप पेन में हैं। तो इसका बेस्ट हल ये है कि अगर आपको अब इस रीडिंग के थ्रू आंसर मिल गया है और अभी तक आपने उनको माफ़ नहीं किया था, तो आप उनको उनकी गलती की वजह से माफ़ ना करें। आप अपने आप को सुकून देने के लिए माफ़ कर दें। जब तक आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, वो आपके जहन में सवार रहेंगे। वो आपके जहन में सवार रहेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आप हमेशा एक इंक्वायरी और एक क्वेश्चन और एक आंसर की पोजीशन में होंगे कि मुझे जवाब मिले। तो आपको यही मैसेज एंजल की तरफ से आ रहा है, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। कि जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम माफ़ किसी को किसी और के सुकून के लिए नहीं करते, हम अपने दिल के और दिमाग के सुकून के लिए करते हैं। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्री। जब आप माफ़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास न्यू लव मैनिफेस्ट होगा, और वो लव इस तरह से मैनिफेस्ट होगा कि वो आपको बिल्कुल ही एक अलग ही बाउंड्री की तरफ ले जाएगा। जो प्योर लव और प्योर सोल या सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, उनकी कोई हद नहीं होती। वो आपको हील करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए आपके पास कहीं से भी आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। और एंजल का मैसेज हमेशा एंड में इसीलिए पॉजिटिव आता है क्योंकि रीडिंग के दौरान पता चल जाता है कि दो पार्टनर्स में से किसका लॉस हुआ है या किसने किसी का लॉस किया है। यहाँ पे आपका इमोशनल लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको यही एडवाइस आ रही है कि आप अपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दें और आप आगे बढ़िए। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप माफ़ कर देंगे तो जब कभी भी फ्यूचर में आपकी उनसे मुलाकात होगी तो यू विल बी इन अ स्टेबल पोजीशन टू कम्युनिकेट, यू विल बी इन अ स्पेशल पोजीशन, यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू फेस हिम और हर। और ओपन रखिए अपने आप को न्यू रिलेशनशिप के लिए। न्यू लव इज़ अबाउट टू कम। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रीडिंग के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे किसी इस फ्रेंड से भी रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा। अपने सर्कल में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। आई विल बी कमिंग अप विद अनदर रीडिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।